माना जाता है कि रेल यात्रा सबसे सुरक्षित यात्रा है। बाकी जगहों का पता नहीं, लेकिन हमारे भारत में आज भी यही माना जाता है कि रेल यात्रा सबसे सुरक्षित है। क्या सच्ची आज भी रेल यात्रा उतनी ही सुरक्षित है? अगर होती तो उड़ीसा में हुई गई घटना का क्या वजह है? कौन सी सिस्टम फॉल्ट की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना घटी? किसकी नेग्लिजेंस की वजह से यात्री को होना पड़ा पीड़ित? और बाद में क्या सच्ची 10 लाख रुपए देकर हर पीड़ित यात्रियों का, हर पीड़ित परिवारों का सारा दुख खत्म हो जाएगा? चलिए जानते हैं पूरी घटना और साथ में कैरी मिनाती द्वारा किया गया एक सराहनीय वर्क। वैसे तो कैरी मिनाती को उनके कंटेंट की वजह से और बहुत सारी कारणों की वजह से उनको ट्रोल किया जाता है, लेकिन हर विपत्ति की घड़ी में कैरी मिनाती को सबसे पहले भी देखा जाता है। और इसी घड़ी में इस बार भी इस विपत्ति में वो सामने आए हैं और मैं आपको बताऊंगी पूरी तरीके से कि उन्होंने क्या हाथ बढ़ाया है इस सिलसिले में। चलिए जानते हैं पूरी घटना। दरअसल कोरोमंडल एक्सप्रेस शाम को 6:50 पर 1257 यात्रियों को लेकर जा रही थी। जब वो मेन लाइन की जगह पर बदल में लूप लाइन पर जाती है और वहां खड़ी एक मालगाड़ी से भिड़ जाती है, इसके 10 मिनट बाद हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो बेंगलोर से हावड़ा पहुंचाने वाली थी वो आती है और उसमें 1040 यात्रा सवार होती है, जो पिछले वाली ट्रेन के जो कुछ डब्बे उधर पड़े हुए थे उनसे जाकर टकरा जाती है। 10 मिनट में ये दो हादसे होते हैं और जब ये तीनों ट्रेन आपस में एक साथ भिड़ती है तो जो तस्वीर वहां से उठ के आती है वो देखने लायक नहीं होती। और इस घटना के अंतर्गत मेरे कुछ विचार है जो मैं सामने रखना चाहती हूँ। तो मेरी जानकारी के अनुसार जो भी मैंने न्यूज़ में देखा और सोशल मीडिया के थ्रू मुझे कुछ भी पता चला, उसके तहत वहाँ के बासिंदा के जो लोग थे वो लोग रेस्क्यू के नाम पर पीड़ित यात्रियों के सामान चुरा रहे थे और वहाँ से भाग रहे थे। मतलब आज आदमी इतना नीचे गिर चुका है कि वो लोगों को उनकी फिक्र नहीं जो दर्द से छटपट कर रहे हैं। पीड़ितों की जान खतरे में थी, लेकिन फिर भी वो उनको बिल्कुल अनदेखा करके अपना काम किए जा रहे थे। लेकिन वहीं कुछ लोगों ने इंसानियत भी दिखाई है। उन स्थानीय लोगों ने पीड़ित लोगों को ब्लड डोनेट किया है। जिनको भी ब्लड की जरूरत थी उन सबको लाइन में लगाकर ब्लड दिया गया है। तो ये हमारे थे कुछ जिम्मेदारी नागरिक। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, असल में तो ज्यादा ही होंगे। तो कौन है इसका जिम्मेदार? मेरा कहना ये है कि जब एक ही लाइन में ऑलरेडी एक मालगाड़ी खड़ी थी तो उस एक्सप्रेस ट्रेन को सिग्नल क्यों नहीं दिया गया कि इस पटरी में ऑलरेडी एक ट्रेन है, वो उसको रोक दिए वहां पे, जहाँ की ये एक्सप्रेस ट्रेन को कोई सिग्नल नहीं देने की ही सबसे बड़ी भूल यहाँ पे मान्यता दी जा रही है। हालांकि जांच अभी जारी है, लेकिन द मोस्ट ऑफ द न्यूज में यही खबर है कि अगर उस एक्सप्रेस ट्रेन को जगह पे सिग्नल दे दिया जाता कि वहां पे उस पटरी में ऑलरेडी एक ट्रेन है तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हालांकि अभी भी पूरी जांच पड़ताल नहीं हुई है, जांच पड़ताल अभी तक है, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए सोशल मीडिया पर एक ट्वीट देखते हैं जहां पर मुकेश सिंह ने ट्वीट किया है कि पहली तस्वीर मोतिहारी जिले का राजा पटेल का है और दूसरी राजा की पत्नी का 1 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। एक छोटा बच्चा भी है। उड़ीसा में हुए रेल हादसे में राजा की मौत हो गई। वो चेन्नई में मजदूरी करता था, रहने को घर नहीं है, पत्नी गांव में बेसुध है, पीछे फूस का मकान है, कौन देखेगा परिवार को। तो इतनी बड़ी गलती जो मानी जा रही है कि सिग्नल ना देने कारण हुई, तो कहाँ थे सिग्नल अथॉरिटी, कहाँ थी रेलवे अथॉरिटी? उन्होंने पूरा फोकस, पूरा ध्यान इस पर क्यों नहीं दिया? तो ये जो हादसा हुआ शायद वो होने से बच जाता, इतने लोग नहीं मारे जाते, बहुत सारी पीड़ित यात्रियां बच जाते, बहुत सारा शायद परिवार भी बच जाता। और रही बात 10 लाख रुपए की, सरकार ने अनाउंस किया है कि हर पीड़ित परिवार को
10 लाख रुपए का एक बोल सकते हैं कि उनको दिया जाएगा, उनके परिवार में जिनकी भी मृत्यु हुई है, और जो हाईली इंजर्ड है उनको 2 लाख रुपए करके दिया जाएगा। तो आप ये बताइए कि ये 10 लाख दे देने से क्या सारा काम मिट गया? वो जो परिवार के लोग जो अपने परिवार को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए, क्या वो वापस आ जाएंगे? जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि वो मजदूरी करते थे बाहर, उनके और कोई अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनकी फैमिली में, वो बंदा उनके परिवार से चला गया जो सिर्फ सिंगल अर्निंग पर्सन था घर पे। इन परिवारों का क्या होगा? और जो बात कर रहे हैं 10 लाख रुपए की, क्या ये इतना आसान है कि उन पीड़ित परिवारों को वो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे? जी नहीं, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सरकारी जो पैसे मिलते हैं उनमें चप्पल घिस के फट जाती है वो पैसा हाथ में लेने में। आपको पता ही है, वो यात्रियों की रेल की टिकट दिखानी पड़ेगी सरकार को, और वो यात्रियों की पर्सनल आईडीज दिखानी पड़ेगी। तस्वीरों के तहत जो हम देख रहे हैं वो तो एक एक यात्रियों अलग अलग अंग अलग अलग जगह गिर गए हैं। परिवार के लोग अपने ही लोग को नहीं पहचान पा रहे हैं, किसी का सर अलग, किसी का हाथ अलग। तो ऐसे में पर्सनल आईडीज कैसे निकालेगी परिवार? कैसे वो खोजबीन करेगी? कैसे पता लगाएगी? क्या करेगी वो? और जो लोग बिल्कुल एक बहुत नीच क्लास से आते हैं वो लोग क्या करेंगे? जिनको कुछ नहीं आता, जो अनपढ़ है, वो क्या करेंगे? उनको कौन देखेगा? तो मेरी एक राय है, या मैं ये कहना चाहूंगी सरकार को कि बहुत पहले रेल मंत्री ने कुछ डिवाइसेस इंपोर्ट करने की बात की थी, जिससे ये जो रेलवे कोलाइडेशन होते हैं, जो कोलाइड ट्रेन्स करती हैं, इसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये 10 लाख रुपए ना देकर हमें वो डिवाइसेस इंपोर्ट करने चाहिए, ताकि आगे जाके ऐसा कुछ भी ना हो, और ऐसी इतनी जो यात्री, इतने जो लोग मारे गए, इसका हादसा भारत को वापस ना देखना पड़े। और अंत में मैं एक कंटेंट क्रिएटर का नाम लेना चाहूंगी, कैरी मिनाती, जो इस हादसे के लिए इस सिलसिले में आगे बढ़े हैं। उन्होंने फंड रेस्ट किए हैं, उन्होंने अपने तरफ से भी काफी योगदान दिया है। हर सिलसिले में वो हमेशा आगे आते हैं, वो हमेशा काम करते हैं इस तहत। तो मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहूंगी, और जो भी लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और अंत में जिनकी भी जान जा चुकी है इस हादसे में, उनकी मैं ये कामना करूंगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को एक ताकत मिले इस चीज से लड़ने की। धन्यवाद।